नमस्कार, सुनो द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। भक्ति जितना आसान शब्द उतना मुश्किल इसका तात्पर्य है। हमने अपने इतिहास में कई सारे ऐसी स्टोरी सुनी है जो कि हमें भक्ति मार्ग पर ले जाने के लिए बहुत प्रेरित करती है। श्री कृष्णा जी और सुदामा की दोस्ती और सुदामा की भक्ति, किस प्रकार वो एक रंग से राजा बन गए। गणपति बाप्पा मोरया। क्या आपको पता है गणपति जी के एक बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था मोरया गोसावी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति जी ने मोरया शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ने की प्रेरणा दी और आज हम सब इस नाम को, भक्त के नाम को अपने बप्पा के साथ जोड़कर ही उनका पूरा नाम लिया करते हैं। पर क्या भक्ति हर किसी के लिए होती है? क्या भक्त बनना इतना आसान होता है? आज कुल ऐसे 10 पॉइंट्स बताऊंगी जिनमें से अगर 5 पॉइंट भी आपके साथ मेल खाते हो तो यकीन मानिए आप एक सच्चे भक्त होने के बिल्कुल काबिल हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दूसरों के दुख में दुखी होना और दूसरों की निंदा से बहुत दूर रहना। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो किसी के तकलीफ पर हंसते हैं या किसी को तकलीफ देना उनको बड़ा अच्छा लगता है, या बोलते हैं ना कई बार बदले की भावना उनको इतना ज्यादा कठोर बना देती है कि सामने की तकलीफ भी उनको नहीं देखती। पर ऐसे लोग जो कि एक भक्त बनने के काबिल बन जाते हैं ना, वो माफ करना बहुत आसानी से जानते हैं। दूसरों की तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती, कहीं ना कहीं वो उनको अपने ही जैसा समझने लग जाते हैं या फिर होते ही ऐसे हैं। दूसरा पॉइंट, अपने भगवान पे भरोसा रखना। गलत या सही समय में हमेशा इस चीज को सोचना या टटोलना कि ये समय मेरे पास आया है मुझे कुछ सिखाने के लिए, भले ही वो कितना ही दुखदाई हो, कितना ही पीड़ादायक हो या तकलीफ दे रहा हो। तीसरा पॉइंट, खुद की तारीफ उनको सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ना ही किसी की बुराई करना। आप ऐसे लोगों को जाके बोल दोगे ना कि हाँ तुम ना ऐसे हो, तुम्हारे बारे में ऐसी बातें सुनी है, तुम ऐसा तुम वैसा, उनको कभी ये चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं होती। इनको लगता है कि भाई जो कर रहा हो ना करने दो, मेरे को नहीं सुनना मैं कितना अच्छा हूँ, किसी के लिए क्या कर रहा हूँ। उनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं होता। चौथा पॉइंट, बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करना। पर ये बात थोड़ी सी सोचने की है, क्या बड़ों को प्यार की और छोटों को सम्मान की जरूरत नहीं होती? ऐसे लोग जहां जिस चीज की जरूरत है उसको वो चीज देना भली भांति जानते होते हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर ये गुण मौजूद ही होता है। पांचवा पॉइंट, दिखावा ना करना। जो सत्य है, जो सही है और जो दिख रहा है उतना ही उनके लिए काफी होता है। वो बड़ी बड़ी बातें फेंकना, बताना, बोलना, जताना पसंद नहीं करते। छठा पॉइंट, पूजा पाठ भले ना करें पर श्रद्धा जरूर रखते हैं ऐसे लोग। वो किसी भी ऐसी चीज का मजाक नहीं उड़ाते जिनके बारे में उनको समझ ना हो। कई लोग भक्ति मार्ग पे चलते हैं ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ मैंने ऐसा देखा है, ये चीज होती है, ऐसा होता है। वो भले इन चीजों पे यकीन करे ना करे पर उन चीजों का तिरस्कार कभी नहीं करते। सातवां पॉइंट, धोखा ना देना, ना ही किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। ऐसे लोग आपको कम ही दिखेंगे जो कि दूसरों को धोखा देते हो। कई बार हेरा फेरी करने की बात करें, मैंने कुछ टाइम पहले एक बंदे को देखा था। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। किराने के स्टोर पे कुछ ऐसे भगवान की चीजें लेने गई थी मैं वहां पे। तो काउंटर में ना काफी एजेड सा एक बंदा बैठा हुआ था। तो सामने एक बंदा आया और उसने कुछ सामान खरीदा। उसका टोटल जो हुआ 310 रुपए टोटल उसने सामान लिया था।
अब जो काउंटर पे बैठे हुए बंदे थे उन्होंने उनको 210 रुपए बोला, तो वो 210 रुपए देकर बाहर तक चले गए। विद इन सम सेकेंड्स वो वापस आए वहां से मुड़ के, और उन्होंने आके पूछा काका आपने क्या बोला, कितना हुआ? तो उन्होंने मतलब काउंटर में जो बैठे हुए थे उन्होंने जवाब दिया कि 210 रुपए। बोलता अच्छा ये कितने का था, ये कितने का था, ये कितने का था? तो पूरा जब हिसाब फिर से लगाया गया तो 310 रुपए का बिल बन रहा था। वो बंदा आया, बोलता 210 देकर गया था, 100 रुपए बचे थे, काका ढंग से काम कर लो, ऐसे करके गया। मतलब सोचिए ऐसे लोग दुनिया में आज के कहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पैसों को लेकर लोग इतना ज्यादा दिमाग खर्च करते हैं, पता नहीं किसी को लूट ले तो उनकी तिजोरी भर जाए। ऐसे समय में इस तरह के लोग आपको कितना ज्यादा मोटिवेशन नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग ना इसी तरह के होते हैं, वो किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, किसी को धोखा देना पसंद नहीं करते। 8वां पॉइंट, किसी भी तंत्र मंत्र षड्यंत्र इन सब चीजों से वो बिल्कुल दूर रहते हैं। इनफैक्ट अगर दूसरी तरीके से बोला जाए तो ये बहुत डरते हैं इन चीजों से कि भाई मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकता तो किसी का बुरा भी मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसी उनकी मेंटालिटी रहती है। 10वां पॉइंट जो बहुत अहम पॉइंट है, जो मैंने बहुत लोगों में देखा है, अपनी संस्कृति और सभ्यता से उनको बहुत बहुत प्रेम होता है। कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि अपने धरोहर से जुड़े रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। मॉडर्न होते हुए भी उनकी मेंटालिटी कहीं ना कहीं एक गांव के खुशबू में जुड़ी हुई रहती है। ऐसे लोग मॉडर्निटी और मॉडेस्टी में फर्क बहुत अच्छे से समझते हैं। जीन्स पैंट में आप अच्छे नहीं लगोगे ऐसा नहीं है, साड़ी में भी आप जितने अच्छे लगते हो उतने जीन्स में भी लग सकते हो, बट एक थिन लाइन होती है एक मॉडर्निटी और मॉडेस्टी में, जो चीज़ इनको बहुत अच्छे से समझ में आती है। आशा करती हूँ मेरी आज इस वीडियो से आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने ज़रूर आए होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।